नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अरुण सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ये बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर अवश्य दिलाएगा। तो चलिए इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है साथियों, पहला वह कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम लिखिए। कह रहा है साथियों, जो कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम होता है साथियों, वह होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड एक मुख्य संगठक क्यों है? कह रहा है इसका जो आंसर है साथियों वह होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है। कह रहा है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यह एक क्षारीय पदार्थ है। यह एसिड को उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? उदासीन अर्थात न्यूट्रल कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों के बीच किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? कह रहा है भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए ठोस के लिए यस से, द्रव के लिए यल से, गैस के लिए जिस और जलीय विलयन के ए और क्यू इक्वस के रूप में दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है साथियों वह कह रहा है क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वह होगा यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कह रहा जब हम मैग्नीशियम को हम प्लस वायु के साथ जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा साथियों? MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, कह रहा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण दीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। चलिए देखिए इसका जो आंसर है साथियों, कह रहा श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। जो श्वसन क्रिया होती है हमारे कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। जब भोजन कार्बोहाइड्रेट में टूटता है तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है। जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। चूँकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह कह रहा है उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का एक संतुलित समीकरण दीजिए। कह रहा है ऐसी अभिक्रियाओं का नाम बताइए जो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब आपस में मिलेगा तो मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, और वो उत्पाद जो होता है साथियों एकल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो उस अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया, अर्थात इसे कहते हैं कम्बिनेशन अभिक्रिया। क्या कहते हैं साथियों? कम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है कार्बन और प्लस, कार्बन को जब वायु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है साथियों यह है एकल उत्पाद के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है साथियों वह कह रहा है वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सा गैस से युक्त किया जाता? अर्थात करा वसा युक्त कोई भी सामग्री उसे थैले में रखने के लिए उसमें थैले में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता, अर्थात कौन सी गैस के साथ रखा जाता है ताकि ये वसा युक्त खाद्य पदार्थ अर्थात खराब न हो। देखिए इसका जो आंसर है साथियों करा थैली से ऑक्सीजन को हटाकर, जो थैली में ऑक्सीजन गैस होते है उसे हटाकर नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक उपचयन अभिक्रिया है। यह संभावना यह होती है कि यह खराब होने से रोक सकती है, इसलिए वसायुक्त खाद्य पदार्थ को थैले में रखा जाता है जिससे विकृत गंधिता प्राप्त नहीं होती है, जिससे हमारा वसायुक्त खाद्य सामग्री जो पदार्थ होते हैं खाने वाले वह
सही तरह से सुरक्षित बने रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ साथियों। अगला प्रश्न है हमारा आज का, कह रहा है वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों को उपचयन से उनमें कौन से गुण आते हैं। इसका जो राइट आंसर है साथियों है विकृत गंधिता। क्या होता है? विकृत गंधिता। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। करा वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण नाम बताइए या उसके उपयोग लिखिए। इसका पहला उपयोग है साथी वायुरोधी बर्तन। वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति हो जाती है। अगला है थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ साथियों। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों उसको देखते हैं। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, करा उस अभिक्रिया का नाम लिखिए, ऐसी अभिक्रिया का नाम बताइए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब अदला बदली होती है। करा वह क्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पर लिया हमने BaCl2। क्या लिया हमने? BaCl2 और प्लस हो जाएगा NaSO4 यानी सोडियम सल्फेट। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर Ba है, यहाँ पर जाके BaSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BaSO4 बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का देखो, यहाँ पर सोडियम देखिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अभिकारक में भी सोडियम 2 होने चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। यहाँ पर लिख दिया 2। अब देखिए सोडियम तो क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पर क्लोरीन देखिए साथियों कितना है? 2। देखो क्लोरीन अब कितना हुआ? 2। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, सोडियम 2 सोडियम 2। हमारा समीकरण क्या है साथियों? संतुलित है। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ साथियों। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों वह कह रहा रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात रासायनिक अपक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका जो आंसर है साथियों कह रहा ऐसी अपक्रियाएं जिनमें एक नए गुणे वाले पदार्थों का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्रिया। अर्थात रासायनिक अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जिनमें पदार्थों की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया। जैसे दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। अब साथियों यदि हम दूध से दही बना लिए तो दही से पुनः दूध नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है, क्या हो रही? रासायनिक अपक्रिया हो रही। चलिए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ साथियों। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है साथियों करा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा जब किसी रासायनिक अपक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों अर्थात अणुओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है साथियों 2H + O2। क्या है? 2H + O। इससे जब अभिक्रिया कराते हैं साथियों तो हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O। ये हमारा कहलाती है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। चलिए आज की जो हमारा प्रश्न है बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।